तो कैसे हैं आप सब लोग। पेपर देखा मैंने, बहुत सिंपल पेपर आया है, अच्छा पेपर आया है। अगर आप तरीके से पढ़ के गए हैं तो आराम से इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तैयारी वालों के लायक पेपर था, थोड़ा सा कुछ पोर्शन में ज्यादा इजी था। हिंदी इंग्लिश अगर आपने अच्छे से तैयार की होगी तो आराम से होने लायक थी। जीके का पोर्शन था, इजी पोर्शन था। करंट के भी नॉर्मल सवाल जो आपको एक मैराथन डाली थी उसमें से 8 सवाल आ गए आपके। ठीक है, 3 घंटे की क्लास में से 8 सवाल मिल गए आपको जीके का। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिला जुला सा पेपर था। ठीक है, अब चालू करते हैं अपन आंसर की। मैं आपको अभी केवल जीके के आंसर की करवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की अभी तक बहुत सारे लोग पहले ही करवा चुके हैं। अभी केवल जीके करवा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी इंग्लिश की भी डाल दूंगा आपके। वैसे भी अभी टीम तैयार कर रही है, वो तैयार नहीं हुई है। जीके का तो मैं करवा देता हूँ आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है, किस किले की प्रशंसा में एक दोहा है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। अगर जरा सी भी ये लैंग्वेज समझ में आती है ना तो इसमें साफ कह रहा है कि बाकी गढ़ ठीक है लेकिन भलो चिड़ायो भाटियो, कि भाटी ने बड़ा जोरदार चिड़ाया है। सिरे तो जैसलमेर, मतलब जैसलमेर की तारीफ कर रहा है कुल मिलाकर। जैसलमेर का किला यहाँ पे कौन सा दिया आपको? किला सोनारगढ़। सोनारगढ़ दिया आपको, सोनारगढ़ दिया आपको। तो किला सोनारगढ़ क्या हो गया है आपका? सही आंसर यहां से हो गया है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया नहीं है? बहुत कमाल की महिला है भाई ये। यह है जेसिंडा अर्डन। ठीक है, न्यूजीलैंड की पीएम है जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। जेसिंडा अर्डन। क्या कहा इन्होंने? कहा भाई मेरे पास में अब कुछ नहीं है देश को नया देने के लिए, मेरे पास में जो भी था वो मैं देश की। तीसरा पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो भाई राज्यसभा अध्यक्ष आपको सबको पता होने चाहिए कौन है। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? होते कौन है राज्यसभा अध्यक्ष? सबसे पहली बात तो ये। तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति होता है। और हमारे राजस्थान से हैं, हमने जगदीप धनखड़ जी के बारे में सैकड़ों बातें की थी। आंसर क्या हो गया इसका? जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अभी फीफा वर्ल्ड देश इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, सारी बातें की थी आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, गोरा बादल का संबंध किससे है? रानी पद्मिनी, रतन सिंह, महाराणा प्रताप? ये तो कोई बताने की बात नहीं है, आपको सबको पता है। रानी पद्मिनी और रतन सिंह को छुड़ाने के लिए गोरा बादल गए थे, बहुत ही वीर पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीयन, आवेदन व भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल इसके लिए मोबाइल ऐप आपके पास में? एम पासपोर्ट सा है। कौन सा है? एम पासपोर्ट सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? तो छप्पन के मैदान आपको सबको पता है, बांसवाड़ा के अंदर माही नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान, छप्पन नदी नाम। नेक्स्ट पॉइंट 107 विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बताया था आपको, द्वारा बनाया, पूर्व वालों के द्वारा बनाया हुआ, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, सब बताया था आपको। गंगा विलास क्रूज। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 गंगा विलास क्रूज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो ये भैया आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, कौन सा है? चंडीगढ़, 4 राज्यों की सीमा आपके चंडीगढ़। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गणगौर पर्व पर गौर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? गौरी माता का, पार्वती माता का। ठीक है, किस माता का? पार्वती माता का। इंट 1 नवंबर 1956 को विलय किसका हुआ? ये सब बाकी सबका तो पहले ही हो चुका विलय। कौन बचा था 1 नवंबर 1956 को जब राज्यपाल का पद सर्जित हुआ? उस दिन कौन बचा हुआ था? केवल अजमेर बचा हुआ था। तो अजमेर का 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? हम स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च 1949 को। क्यों? इस दिन सबसे बड़ी जो 4 रियासतें थी वो हमारे साथ में शामिल हो गई थी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। 112 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं? पश्चिमी विक्षोभ आपके पश्चिम से आते हैं। पश्चिम से किधर से आते हैं? भूमध्य सागर से आते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय विक्षोभ बोलते हैं इनको, या पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। वर्ष 2022 में पद्म भूषण द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। यहां मैं आपसे सॉरी चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पद्म भूषण पुरस्कार मैंने आपको नहीं करवाए थे। पद्म श्री में राजस्थान के इंपोर्टेंट करवा दिए थे, पद्म विभूषण आपको मैंने सारे करवा दिए थे। पद्म भूषण का टॉपिक हमने नहीं लिया था और सवाल वहीं से बन गया कि पद्म भूषण किसने कर दिया, इनकार किसने कर दिया? तो वो कौन थे? आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं। बड़े यूनिक पर्सनल, भट्टाचार्य
इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए भैया जी आपके कोई पुरस्कार। 114 नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस उद्यान में रखा गया? अफ्रीका के बारे में बार बार में फैक्ट बताया था कि 120 चीते आ रहे हैं, से लाने जा रहे हैं। अभी हमारा मंत्रिमंडल जो है वो केंद्रीय संसद के लोग जो है वो कहां पर यात्रा के लिए गए थे, केन्या और तंजानिया में, और साथ में ही बताया था कि 8 चीते हम कहां से लाए थे, नामीबिया से लाए थे, और कहां पर रखने के लिए लाए थे उनको, कुन्नू एमपी, कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पॉइंट भी हो चुका था अपना। क्वेश्चन नंबर 115, मेवाड़ पर्यटन परिपथ स्थल इसमें से कौन सा नहीं है इनमें? इसके अंदर आपका डूंगरपुर नहीं आता है, माउंट और मेवाड़ में, और नाथद्वारा भी और कुंभलगढ़ भी जो पर्यटन परिपथ बने हुए हैं उसके अंदर डूंगरपुर आपका शामिल नहीं है। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और जो थे अंडानी में आ रहे थे अडानी जी को इससे बाहर कर दिया? ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि अडानी को हमें अभी वाले काम से याद नहीं रखना है। वो अभी वाला काम किसने बर्बाद किया था? हिडेनबर्ग रिपोर्ट। ठीक है, अमेरिका में आए 5-10 नमूने बैठे हैं, उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट बना दी और हो गए अडानी जी बर्बाद वहीं से बैठे बैठे। ठीक है, ऐसा भी होता है। 117 नंबर क्वेश्चन, कि हाल में वायुसेना के कौन से दो जो है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए? तो वो कौन से दो विमान है भाई आपके? सुखोई और मिराज। ठीक है, सुखोई और मिराज जो विमान है उनका हाल ही में क्या हो गया था? दुर्घटना हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सुखोई और मिराज। 118 नंबर क्वेश्चन, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो आपके उदयपुर में। ये जिस भी लड़के का पेपर है बिल्कुल सही किया है इसने। लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है? उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 119, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया था, अभी मैराथन में हालांकि नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा ये पुराना हो चुका था। तो इसका आंसर क्या आपके? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, इन्होंने सबसे पहले सुखोई उड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के 21 जो बड़े ऐनाम द्वीप थे उनका नामकरण किसके आधार पर किया गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया था कि सबसे बड़ा द्वीप का नाम किस पे किया? सोमनाथ शर्मा जी पे। राजस्थान के किन वीरों पे किया गया था? शैतान सिंह जी भाटी, पीरू सिंह जी शेखावत, इनके नाम पर किया गया था। उस टाइम पे मैंने कहा था कि परमवीर चक्रवीर विजेताओं के नाम पर, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। इसने सवाल वहीं से बनाया है और आंसर क्या हो गया इसका? परमवीर चक्र विजेता। नेक्स्ट पॉइंट 121 नंबर, निम्न में से कौन एक राजनेता अधिवक्ता भी है और संविधान सभा के सदस्य भी थे? ये बहुत बाद में इनका संविधान सभा में चयन हुआ था। कहां से? अजमेर से। कौन थे ये व्यक्ति? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं? तो मालवा आ जाता है आपके दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, दक्षिण में किधर की तरफ? दक्षिण पूर्व की। तो दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा है इसके अंदर से? इसके अंदर से गुजरात नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं आ रहा है? गुजरात। कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र का भी आ जाता है क्योंकि मालवा बड़ा है और महाराष्ट्र राइट हैंड टच होता। जब आप इसको देखें राजस्थान का मैप, भारत का पूरा मैप देखें तो नीचे की तरफ से कट होते हुए आता है महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में नीचे। तो वहां पर भी मालवा का थोड़ा विस्तार है। राजस्थान में, एमपी में तो है ही है। तो बच गया आपका गुजरात। ठीक है, तो गुजरात आंसर हो गया इसका आपका। मालवा का फैलाव नहीं है यहां पर। 123 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कहां पर आए थे? राजस्थान में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर आए थे? तो वो आपके आए थे भाई करौली में। कहां पर आए थे? करौली के अंदर आए थे। ठीक है, सबसे पहले। और निम्न में से कौन सा किला जो है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन जाना जाता है? वो नाहरगढ़ जाना जाता है भाई आपके। कौन सा किला जाना जाता है? नाहरगढ़ किला जाना जाता है। उसके बाद में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बागोर सभ्यता जो है, बागोद भीलवाड़ा, वो कहां पर विकसित हुई थी? कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, सभ्यताओं के अंदर से कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा सिंपल सा आपसे। फिर आ गया है आपके, भारत में वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अच्छा पेपर करके आया ये लड़का, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। फिर अभूत सावा किस दिन मानते हैं? अभूत सावा सब अच्छे से जानते होंगे, जब नौकरी लग जाओगे तो अभूत सावे की जरूरत पड़ेगी, जब आपके गुण नक्षत्र नहीं मिलेंगे लेकिन लड़की पसंद आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करोगे आप? फिर ऐसे कि अरे डेट नहीं मिल रही तो क्या करें? अभूत सावे पे कर लो। अभूत सावा कौन सा होता है? आखा तीज। कौन सा होता है? आखा तीज। वैसे राजस्थान वाले कई मनाते हैं, इसके अलावा भी देवउठनी, ग्यारहसन, क्या बोलते हैं उसको आप, बसंत पंचमी, सबको अभूत सावे मान लेते हैं हम। लेकिन वैसे होता कौन सा है? केवल कौन सी? आखा तीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये कहां पर है? ये है भैया आपके राष्ट्रपति भवन में। दो बड़े चेंजेस हुए थे, कर दिया गया कर्तव्य पथ कर दिया गया था जहां पर परेड होती है हमारे।
और एक जो है मुगल गार्डन था, तो मुगल गार्डन का जो टोकरा लगाया हुआ था ना नाम का, उसको ऐसे डस्टबिन के अंदर डाल के रवाना कर दिया। और वहां पर क्या लग चुका है, अमृत उद्यान। ठीक है, खूब बवाल हुआ था इसमें, भारत में होता ही रहता है बवाल, तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, आपके पाली से होकर नहीं गुजरता है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई, तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है, यह सबको पता होगा भाई, हरि के बैराज से। कहां से, हरि के बैराज से निकाली गई है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन आपको करवाए हुए आए हैं ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या, आपको एक एक लाइन बताई थी, गाने वाणे सब बताए थे इसके। ठीक है, कौन कौन से खेल हैं वो भी बताए थे, तो क्या है इसका शुभंकर, शेरू। करवाया हुआ क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्रवल नहीं, क्षेत्र घोटारू रागेश, तो घोटारू रागेश नो पेट्रोल गई है, नो पेट्रोल गई है, बंदे वाला नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, बंदे वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे राज्य से के बीच में चलती है, यह चलती है भैया आपके बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कौन से देश के साथ में चलती है, बांग्लादेश के साथ में। शेख हसीना जी आती है ना, तो मोदी जी सब भूल जाते हैं, वो जैसे मांग के जाती है वैसे दे जाते हैं, इतना भी नहीं होता। खैर, तो शेख हसीना जी के बारे में हमने और भी चीज पढ़ी थी कि वो राजस्थान में आई थी, अजमेर जो दरगाह शरीफ है वहां पर आई थी, वो भी हमने पढ़ा था। तो ये जो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस है, ये कहां चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए, तो असंगत मेल सिलीसियड अलवर में सही है, आमेर का किला जयपुर सब जानते हैं, जूनागढ़ बीकानेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है भाई, अजमेर में है। वही जो दरगाह है उसके पास में से छोटा सा एक रास्ता जाता है, वहीं से है, अजमेर में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में। और यहाँ पे क्या दे रखा है, पाली, तो क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ से। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन जरूरी थोड़ी है सब हम करवाएं वही आए। तो जेंस स्टोलेनबर्ग, ये आपके कौन है, वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार गीतांजलि श्री को किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था। और ये जो रेत समाधि है, टॉम ऑफ सेंड रेत समाधि, ये इनका उपन्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गीतांजलि श्री की रचना जो रेत समाधि है, इसको बुकर पुरस्कार मिला था। माउंट एवरेस्ट को जो है वो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है भाई सागर माता, शिखर माता नहीं, सागर माता। आंखें खोल के पढ़ना चाहिए, दिमाग को भी खुला रखना चाहिए, तो गलतियां नहीं होती। अब सागर माता को अगर शिखर माता करके आए हैं ना, जैसे ये लड़का भी करके आया है, तो ये चीजें फिर है ना दुखती है, बहुत तकलीफ देती है ये चीजें, फिर जब 1-2 नंबर से जब चूक होती है ना तब। तो निम्न में से कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, तो कपास के अंदर आपके है भाई गुजरात। ठीक है, गुजरात कपास के लिए जाना जाता है बहुत बढ़िया तरीके से कपड़ों के मामले में। क्वेश्चन है बीकानेर शहर के अंदर कौन सा कथन के मध्य नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, ये बात ठीक है। जोधा ने इस भाग को नेहरा जाट को बेच दिया, नहीं बेचारे जोधा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम नहीं नहीं नहीं, बीकानेर से भुजिया बनी इसलिए उसका नाम बीकानेरी भुजिया पड़ा है, बीकानेरी भुजिया के कारण थोड़ी ना बीकानेर पड़ा है। ये भूभाग बहुत सारे कबीला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया भाई यहाँ से। ऑप्शन चारों पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन राहु बिका और नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। बिकाजी की इन्होंने बहुत मदद की थी ये बरसाने के अंदर, इसलिए ऐसा हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल किन देशों के बीच में हुआ, मैंने जब फीफा वर्ल्ड कप करवाया है आपको अलग से करवाया है, एक ही क्वेश्चन के एक वीडियो के अंदर सारा फीफा का बताया था, कहां से शुरू हुआ, कहां पे क्या चीज थी, सब उसके अंदर बताया था। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में ये खेला गया था। ठीक है, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। आंसर सही क्या, तो आंसर सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना और फ्रांस। 141, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं है, तो राजस्थान से कौन सा नहीं है भाई, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है। ये विजय जी, ये केसरी जी, ये सब तो हो ही गए, तो कौन सा नहीं है, कौन सा सेनानी है जो राजस्थान से नहीं है, तो ये आपके जो प्रताप अखबार निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर गया तुम्हारा क्रशर, हाँ 142, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हो गए इनके, अपने थे कौन, कमलनाथ वर्मा। कौन थे, कमलनाथ वर्मा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कमलनाथ वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट,
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? अहमदाबाद के अंदर। 144 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? तो रामदेव जी के पिताजी का नाम तो क्या था? अजमाल जी। ठीक है, गाना सुना होगा राजस्थानी में समझे सबने, अजमाल जीरा कंवरा खमा खमा गणी, तो वही है आपके अजमाल जी के सुपुत्र थे लोक देवता हमारे रामदेव जी। 145 नंबर क्वेश्चन, सुंडा पर्वत, तो सुंडा पर्वत सब जानते हैं, जालोर के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 146 कि नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 1 मिनट का शोर डाला था मैंने, नई दिल्ली विशेष, ठीक है, गणतंत्र दिवस विशेष का 1 मिनट का शोर डाला था, मुश्किल से 50-55 जनों ने देखा था तुमने। उसके अंदर इस सवाल का जवाब था कि परेड में कौन आया था, कैसा क्या था। बहुत कम लोगों तक पहुंचा वो शॉट, पता नहीं आप क्यों नहीं ध्यान से देखते हो। 1 मिनट का शॉट डाला क्यों होगा आप ये नहीं सोचते, कुछ इंपोर्टेंट है इसीलिए डाला था। उसी के अंदर था इस सवाल का जवाब, मिस्र के राष्ट्रपति आपके कौन? अब्देल फतेह है अल सीसी। ट्रिक्स के माध्यम से और करवाए हुए थे, आराम से याद रह जाते एक बार देख जाते तो। लेकिन अब ये भाई भी गलत करके आए, क्या ही कहें। गंगा और यमुना का जो संगम है वो किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज के अंदर होता है। ठीक है, इलाहाबाद ऑप्शन में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है कोई नहीं, तो प्रयागराज के अंदर होता है आपका। उसके बाद में 148 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का घनत्व है सर्वाधिक है? तो राज्यों की बात आएगी तो सबसे ज्यादा घनत्व हो जाएगा आपका बिहार के अंदर। ठीक है, राज्यों की बात आएगी तो किसका हो जाएगा? बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, किस जिला मुख्यालय पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो वो कौन सा है भैया? आपका बाड़मेर। बाड़मेर वाला कहां पे? बालोतरा में है, वहां पे खूब झगड़ा हो रहा है इस चीज को लेकर कि जिला मुख्यालय कम से कम, जो सत्र न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कम से कम जिला मुख्यालय पे तो करो भाई, बालोतरा में है। अब वो बालोतरा वाले अलग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पूरा जिला ही बना दो। ठीक है, उनको जिला बना दो, लेकिन मुख्यालय तो दो बाड़मेर को। तो बाड़मेर में क्या नहीं है? मुख्यालय नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाड़मेर हो जाएगा, जिसमें जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन के क्या बन जाएगा इसके अंदर आपका? पहले में अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अल्ट्राटेक कहां जा रही है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शन बचे, एक तीसरा एक चौथा। फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट वो जाएगी आपके भाई सिरोही में। ठीक है, तो जेके सीमेंट सिरोही में गई, तो ये ऑप्शन हो गया घ ग क ख, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, स के अंदर क्या हो गया? श्री सीमेंट अजमेर, एसीसी सीमेंट बूंदी। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक आपको रिजल्ट